नमस्कार मेरे दृश्य टीचिंग अकेडमी के सदस्यों। आज हम रीट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जल की प्रैक्टिस करने वाले हैं। इससे पहले हम परिवार, आवास एवं वस्त्र, व्यवसाय, हमारी सभ्यता एवं संस्कृति, परिवहन और संचार, अपने शरीर की देखभाल और सजीव जगत, इन सभी टॉपिकों की प्रैक्टिस कर चुके हैं। अगर आपको इन सभी टॉपिकों की प्रैक्टिस देखनी है तो हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। पहला प्रश्न है, जल दिवस किस दिन मनाया जाता है? ये पूछा गया था रीट 2017 में। पहला ऑप्शन है 22 मई को, दूसरा ऑप्शन है 22 सितंबर को, तीसरा है 2 फरवरी को, चौथा 22 मार्च को। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, 22 मार्च को मनाया जाता है विश्व जल दिवस। इसको लंबे समय तक कैसे याद रख सकते हैं? मार्च के महीने में आती है होली, और होली के लिए आपको खेलने के लिए जल की आवश्यकता होती है, और होली अकेले नहीं खेल सकते, दो लोग मिलकर होली खेलते हैं। 2 से 22 याद रख लीजिए, और होली से मार्च, और मार्च के महीने में जल दिवस। अगला प्रश्न है, और सैनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक है? पहला है न्यूयॉर्क में, दूसरा सिडनी में, तीसरा एम्स्टर्डम में, या नागासाकी में। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, एम्स्टर्डम में सबसे अधिक होता है जल प्रदूषण। अगला प्रश्न है, कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग या हरित गृह प्रभाव के लिए प्रमुख रूप से उत्तरदायी है? पहला है नाइट्रोजन, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, या सल्फर डाइऑक्साइड। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, कार्बन डाइऑक्साइड। जल वाष्प भी ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी मानव निर्मित नहर कौन सी है? पहला है इंदिरा गांधी नहर, सतलज नहर, बोरगढ़ नहर, या इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, इंदिरा गांधी नहर मानव के द्वारा बनाई गई सबसे लंबी नहर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान में परंपरागत जल संरक्षण की विधि है? पहला ऑप्शन है खड़ीन, दूसरा टांका, तीसरा तौबा, चौथा नाली। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन चौथा, नाली। जल संरक्षण की परंपरागत विधि नाली है। अगला प्रश्न है, किसी विलयन से बाष्पीकरण और संघनन विधि द्वारा शुद्ध द्रव प्राप्त करने की प्रक्रिया कहलाती है? पहला ऑप्शन है अपकेंद्रीकरण कहलाती है, दूसरा है निस्यंदन कहलाती है, या अवसादन कहलाती है, ऊर्ध्वपातन कहलाती है। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, अब आसवन कहलाती है बाष्पीकरण की प्रक्रिया। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी है? ये पूछा गया था 2021 में। पहला ऑप्शन है गंगेय डॉल्फिन, बेल, शेर, या चिंकारा। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, गंगेय डॉल्फिन। गंगेय डॉल्फिन सबसे शुद्ध पानी में पाई जाती है। अगर पानी में प्रदूषण है तो वहाँ गंगेय डॉल्फिन नहीं मिलेगी। अगला प्रश्न है, भाखड़ा नाकला परियोजना के संबंध में कौन सा कथन सही है? पहला ऑप्शन है 1948 में आरंभ होकर 1963 में पूर्ण हुई देश की सबसे बड़ी परियोजना, जो सतलज नदी पर हिमाचल प्रदेश में बिलासपुर के निकट स्थापित है। ये बिल्कुल सही कथन है। दूसरा है, यह पंजाब, हरियाणा व राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। ये भी सही है। भाखड़ा नागला बांध से भाखड़ा नहर, सरहिंद नहर, नागल नहर, बिस्त दोआब नहर तथा नरवाना नहरें निकाली गई हैं। ये भी बिल्कुल सही है। उपरोक्त सभी इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन डी। ए, बी और सी तीनों कथन बिल्कुल सही हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान में वर्षा जल को एकत्रित करने के लिए
ये थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक है। घरों में बनाए जाते हैं। पहला है नल, हैंडपंप, टांके, झील। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, टांके बनाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, गरम रोटियों के बंद डिब्बे में पानी का आ जाने का कारण है। पहला है संघनन, बाष्पीकरण, ऊर्ध्वपातन या इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, संघनन से पानी आता है, बाष्पीकरण से पानी उड़ता है। अगला प्रश्न है, ऐसे पदार्थ जिनकी आकृति निश्चित नहीं होती परंतु आयतन निश्चित होता है कहलाता है। पहला ऑप्शन है ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, द्रव। द्रव में आयतन निश्चित होता है लेकिन उसकी आकृति निश्चित नहीं होती। ठोस की आकृति और आयतन दोनों निश्चित होते हैं। गैस का ना तो आकृति निश्चित होती है ना ही आयतन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। पहला ऑप्शन है तापी की बावड़ी जोधपुर में स्थित है। दूसरा, भांडारेज बावड़ी दौसा के अंदर है। विनीता की बावड़ी चित्तौड़गढ़ के अंदर है। चांद बावड़ी अलवर में है। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी है। चांद बावड़ी अलवर में नहीं बल्कि ये भी दौसा के अंदर है। अगला प्रश्न है, आना सागर झील का निर्माण किनके द्वारा कराया गया। पहला है आनाजी चौहान के द्वारा, पृथ्वीराज चौहान के द्वारा, शाहजहाँ के द्वारा या जहांगीर के द्वारा। जब आना सागर झील का नाम आना सागर है तो आनाजी चौहान के द्वारा ही इसका निर्माण कराया गया। अगला प्रश्न है, अम्ल वर्षा किनके द्वारा होने वाले पर्यावरण प्रदूषण के कारण होती है। पहला है कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के कारण, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड के कारण, ओजोन कार्बन डाइऑक्साइड के कारण, नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड के कारण। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड के कारण अम्ल वर्षा होती है। अगला प्रश्न है, निम्न में से सिंचाई का वह साधन जिसमें पानी का दुरुपयोग कम होता है। पहला है चरस, ढेकली, विद्युत पंप या ड्रिप तंत्र। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी है। ड्रिप तंत्र प्रणाली एक ऐसी प्रणाली है जिसमें पानी का दुरुपयोग कम होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। पहला है चंबल परियोजना मध्य प्रदेश और राजस्थान में है। नागार्जुन सागर परियोजना आंध्र प्रदेश में है। तुंगभद्रा परियोजना आंध्र प्रदेश व कर्नाटक में है। या माही परियोजना राजस्थान व मध्य प्रदेश में है। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, माही परियोजना राजस्थान के साथ साथ मध्य प्रदेश में नहीं बल्कि गुजरात राज्य में है। गुजरात में है माही परियोजना, यानी राजस्थान और गुजरात के अंदर है माही परियोजना। अगला प्रश्न है, भारत में जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण कानून व पर्यावरण संरक्षण कानून क्रमशः कब बना था। पहला ऑप्शन है 1974 और 1986 में। दूसरा है 1986 1976 में। तीसरा 1986 1978 में। चौथा 1984 1970 में। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, जल प्रदूषण निवारण कानून बना था 1974 में और पर्यावरण संरक्षण कानून बना था 1986 में। अगला प्रश्न है, राजस्थान में प्राचीन काल से पेयजल व सिंचाई के प्रमुख स्रोत हैं। पहला नहरें, दूसरा नदियाँ, तीसरा कुएं और बावड़ियाँ, चौथा नलकूप। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, नलकूप नहीं बल्कि कुएं और बावड़ियाँ राजस्थान के प्राचीन काल में पेयजल व सिंचाई के प्रमुख स्रोत हैं। ये आज भी बहुत जगह प्रयोग में हैं। अगला प्रश्न है, जल चक्र में क्रमशः होता है सबसे पहले बाष्पीकरण, फिर संघनन, फिर वर्षण। दूसरा, वर्षण, बाष्पीकरण और संघनन
संघनन, वर्षण और बाष्पीकरण, बाष्पीकरण, वर्षण और संग्रहण। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए। सबसे पहले जल बाष्पीकरण से उड़कर ऊपर जाता है, फिर वहां जाकर इकट्ठा यानी संघनन होता है, उसके बाद वर्षा होती है। अगला प्रश्न है, सर्वात्रिक विलायक है। पहला एल्कोहल, दूसरा सिरका, तीसरा जल, चौथा एसिड। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, जल सर्वात्रिक विलायक है। विलायक मतलब जिसमें भी डालो उसमें विलय हो जाता है। अगला प्रश्न है, घुले हुए धुले हुए कपड़ों के सूखने का कारण है। पहला है बाष्पीकरण, दूसरा संघनन, तीसरा बाष्प शक्ति, चौथा उपरोक्त सभी। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए है, बाष्पीकरण। अगला प्रश्न है, विद्यालय की छुट्टी के बाद जो आपके बोतल में पानी बच जाता है उसका सबसे अच्छा उपयोग कैसे किया जा सकता है। पहला है पानी कहीं भी फेंक कर, दूसरा पानी को अपने दोस्त पर फेंक कर, तीसरा पानी के साथ खेलकर, चौथा पानी का पौधों में डालकर। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी है, पानी को पौधों में डालकर। अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश में जल संग्रहण की पुरानी संकल्पना का नाम है। ये 2021 में पूछा गया था। पहला है सुरंगम, दूसरा कट्टा, तीसरा कुलह, चौथा एरिस। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी है, कुलह। यहाँ देख लीजिए, हिमाचल प्रदेश का जल संग्रहण पूछा है 2021 में। अगला प्रश्न है, विद्यालय की छुट्टी के बाद ये दोबारा प्रश्न रिपीट हुआ है। साल भर पानी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो, इसके लिए गांव के लोगों को क्या करना चाहिए। पहला ऑप्शन है, नदी नालों के पास के वृक्षों की कटाई कर देनी चाहिए, नदी नालों की भूमि में खेती पर रोक लगानी चाहिए, बरसात के पानी को व्यर्थ बहने से रोकना चाहिए, नदी गांवों में कचरा नहीं डालना चाहिए। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, बरसात के पानी को व्यर्थ से बहने से रोकना चाहिए। अगला प्रश्न है, साल भर पानी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो, इसके लिए गांव के लोगों को क्या करना चाहिए। पहला ऑप्शन है, नदी नालों के पास के वृक्षों की कटाई कर देनी चाहिए। ये तो नकारात्मक चीज है, वृक्षों की कटाई करने से वर्षा कम होती है। वृक्षों को अधिक से अधिक लगाना चाहिए, यानी पहला ऑप्शन गलत है। नदी नालों की भूमि में खेती पर रोक लगानी चाहिए, इसकी भी आवश्यकता नहीं है। बरसात के पानी को व्यर्थ बहने से रोकना चाहिए, ये सकारात्मक चीज है। पानी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो उसके लिए। नदी गांवों में कचरा नहीं डालना चाहिए, ये भी सही है। लेकिन इन दोनों में से जो सबसे सही चीज है वो है ऑप्शन सी, बरसात के पानी को व्यर्थ बहने से रोकना चाहिए। ये ज़्यादा बेहतर चीज है पानी की उपलब्धता के बढ़ाने के लिए। अगला प्रश्न है, जल के इकाई आयतन में एक समय काल में ऑक्सीजन के उपयोग की दर का मापन किया जाता है। पता लगाने के लिए पहला है बायोगैस उत्पादन का, जैविक ऑक्सीजन मांग का, जैव संश्लेषण मांग का, या किण्वन का। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, जैविक ऑक्सीजन मांग का पता लगाने के लिए। अगला प्रश्न है, रेगिस्तानी ओक एक पेड़ का नाम है जिसकी जड़ें उस गहराई तक जमीन में भीतर जाती हैं जब तक कि पानी तक ना पहुंच जाएं। इस पेड़ की जड़ों की गहराई इस पेड़ की ऊंचाई की लगभग 30 गुनी होती है। यह पेड़ कहाँ पाया जाता है। पहला है राजस्थान में, अबू धाबी में, ऑस्ट्रेलिया में, या रूस में। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी है, रेगिस्तानी ओक पाया जाता है ऑस्ट्रेलिया में। ये सीटेट का सबसे फेवरेट प्रश्न है। अगला प्रश्न है, अगर आप जंगल में भ्रमण हेतु गए हैं तो पीने के लिए पानी कैसे साफ करेंगे। पहला है धूप में रखकर, दूसरा छानकर, तीसरा छाया में रखकर, चौथा ठंडा करके। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी है, छानकर। अगला प्रश्न है,
जल का क्वथनांक व हिमांक है? पहला ऑप्शन है 100 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस। दूसरा है 0 डिग्री से 100 डिग्री, 10 डिग्री से 100 डिग्री या 0 से 10 डिग्री। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए है। क्वथनांक होता है 100 डिग्री और हिमांक होता है 0 डिग्री। यानी जल उबलने लगता है 100 डिग्री पर और जम जाता है 0 डिग्री पर। अगला प्रश्न है वर्षा जल संरक्षण का मूल तंत्र है? पहला है जल जहाँ गिरे वहीं एकत्रित करें। दूसरा, जल की बांधों में एकत्र करें। दूसरा, जल को नहरों अथवा नदियों में एकत्रित करें। उपयुक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए है। जल जहाँ गिरे उसे वहीं एकत्रित करना चाहिए। अगला प्रश्न है बोलतारा में लूनी नदी के जल के दूषित होने का कारण है? पहला है खनन। दूसरा, वस्त्र रंगाई उद्योग। तीसरा, पर्यटन उद्योग। चौथा, सीमेंट फैक्ट्रियां। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी है। वस्त्र रंगाई उद्योग बोलतारा में लूनी नदी के जल में अधिक प्रदूषण होने का कारण है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? पहला है माही बजाज बांध, बोरखेड़ा में है। दूसरा, कड़ना बांध गुजरात में है। बीसलपुर परियोजना टोंक में है। राजस्थान नहर पूर्वी राजस्थान में है। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी। ये पूर्वी राजस्थान में नहीं बल्कि पश्चिमी राजस्थान में है। और अब राजस्थान नहर का नाम इंदिरा गांधी नहर परियोजना हो गया है। अगला प्रश्न है भारत सरकार द्वारा गंगा नदी को स्वच्छ व निर्मल बनाने हेतु कौन सा कार्यक्रम चलाया जा रहा है? पहला ऑप्शन है नमामि गंगे। दूसरा, शुद्ध गंगा। तीसरा, चिरयौवन गंगा। चौथा, ये सभी। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए नमामि गंगे। अगला प्रश्न है नमामि गंगे अभियोजना का शुभारंभ कब किया गया था? 2011 में, 2012 में, 2013 में, 2014 में। ये प्रश्न पूछा गया था 2022 में। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी है 2014 में। अगर हम चाहते तो आपको यही बता सकते थे कि ये योजना 2014 में आई थी। इस तरह से व्याख्या से प्रश्न कम याद होते हैं। अगर आप इस तरह से प्रश्नों को अपनी आंखों से देखते हैं तो प्रश्न लंबे समय तक आपके जहन में रहते हैं। इसीलिए हमने ये प्रश्न 2022 में पूछा गया था नमामि गंगे अभियान 2014 में। अगला प्रश्न है वर्षा जल संरक्षण लाभदायक है? पहला ऑप्शन है सिंचाई के लिए, कृषि के लिए, जल विद्युत उत्पादन के लिए, भूमिगत जल स्तर सुधारने के लिए। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी है। भूमिगत जल का स्तर सुधारने के लिए वर्षा जल संरक्षण प्रणाली बहुत ही लाभदायक होती है। अगला प्रश्न है विश्व का सबसे लंबा बांध कौन सा है? पहला ऑप्शन है भाखड़ा नागल बांध। दूसरा, हीराकुंड बांध। तीसरा, गांधी सागर बांध। चौथा, बीसल बांध। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी है हीराकुंडा बांध। ये सबसे लंबा है और सबसे बड़ा है भाखड़ा नागला बांध। अगला प्रश्न है विश्व की सबसे सर्वाधिक वर्षा होती है? पहला है मोनिसराम व चेरापूंजी में, जॉर्डन व सीरिया में, थार मरुस्थल में या इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए है मोनिसराम में होती है और चेरापूंजी। इन दोनों स्थानों पर सबसे अधिक वर्षा होती है। चेरापूंजी का ही स्थान है मोनिसराम। अगला प्रश्न है जल बनता है ऑक्सीजन के दो और हाइड्रोजन के एक परमाणु से, ऑक्सीजन व हाइड्रोजन के एक एक परमाणु से, ऑक्सीजन व हाइड्रोजन के दो दो परमाणु से, हाइड्रोजन के दो और ऑक्सीजन के एक परमाणु से। आप लोगों को पता है जल का सूत्र H2O होता है। यहाँ हाइड्रोजन के दो परमाणु हैं और ऑक्सीजन का एक परमाणु। यानी इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी होगा। H2 होता है हाइड्रोजन के दो और ऑक्सीजन का एक यानी O। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा
परंपरागत जल स्रोत पेयजल के साथ सिंचाई के लिए भी उपयोग होता है। नाली था परंपरागत जल श्रेणी, लेकिन सिंचाई के लिए भी प्रयोग होता है। पहला है झालरा, दूसरा बावड़ी, तीसरा खड़ीन, चौथा बेरी। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी है। खड़ीन जल स्रोत है पेयजल के लिए और सिंचाई दोनों के लिए। सिंचाई के लिए बावड़ी सही है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा मीठे जल का स्रोत नहीं है। ये प्रश्न पूछा गया था 2021 में शायद। पहला है झीलें, तालाब, एनीकट, मिस्र। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी एनीकट। ये मीठे पानी के जल का स्रोत नहीं है। ये छोटे नदी नालों पर बांध बनाकर सिंचाई के लिए उपयोग की जाने वाली प्रणाली को एनीकट कहते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा जल प्रदूषण का मानवीय स्रोत नहीं है। ये 2022 का प्रश्न है। घरेलू बाहित स्राव, दूसरा बाहित जल, तीसरा औद्योगिक बाहित स्राव, चौथा ह्यूमनस पदार्थ। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी ह्यूमनस पदार्थ। ये मानव के द्वारा प्रदूषण नहीं कहलाते हैं। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा, यहाँ सा होगा, जीवाणु जल प्रदूषण के सूचक के रूप में काम करता है। पहला है स्टेफाइलोकोकस, दूसरा है स्ट्रेप्टोकोकस, तीसरा है डिप्लोकोकस, चौथा है कोलीफार्म। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी कोलीफार्म है। अगला प्रश्न है पेड़ पौधे पानी का अवशोषण किसके द्वारा करते हैं। पहला ऑप्शन है जड़ों के द्वारा, तनों के द्वारा, पत्तियों के द्वारा या फूलों के द्वारा। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए जड़ों के द्वारा। अगला प्रश्न है संसार में अधिकतम ट्यूबवेल किस देश में हैं। पहला ऑप्शन है अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, चीन में या भारत में। ये प्रश्न पूछा गया था 2011 में। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी है भारत के अंदर सबसे ज़्यादा ट्यूबवेल हैं। अगला प्रश्न है राजस्थान में झीलों की नगरी है। पहला जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, अजमेर। ये भी 2011 का प्रश्न है। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी उदयपुर। इसको कैसे याद रख सकते हैं, जब भी सूरज उदय होता है आपने चित्र देखा होगा उसके अंदर एक झील जरूर बनी होती है। आप इसको ऐसे याद रख लीजिए सूरज का उदय झील जरूर बनी हुई है, यानी झीलों की नगरी उदयपुर। अगला प्रश्न है पीने के पानी में रोगाणुनाशक डालते हैं। ये 2012 का प्रश्न है। पहला है पोटेशियम परमैंगनेट तथा क्लोरीन, दूसरा पोटेशियम क्लोराइड तथा क्लोरीन, तीसरा सोडियम क्लोराइड तथा ऑक्सीजन, चौथा पोटेशियम सल्फाइड तथा क्लोरीन। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए है रोगाणुनाशक है पोटेशियम परमैंगनेट तथा क्लोरीन। अगला प्रश्न है पानी में से अशुद्धि, दही में से मक्खन, गेहूं में से छोटे कंकड़ आदि को अलग करने की क्रिया को कहते हैं। ये प्रश्न 2012 का है। पहला ऑप्शन है अवसादन, पृथक्करण, छानना या ऊर्ध्वपातन। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी पृथक्करण कहते हैं। अब आपको बताना है क्योंकि हम पहले पढ़ा चुके हैं अवसादन किस क्रिया को कहते हैं, आपको ये कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर आपको ऐसे ही टॉपिकों के साथ अच्छी प्रैक्टिस करनी है तो सबसे पहले आप हमारी वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि हम बहुत जल्द मिलने वाले हैं अगला टॉपिक लेकर। तो इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आपको जब भी हम वीडियो अपलोड करें आपको आसानी से मिल जाए। तो चलिए सबसे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।